नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। अगर आपके घर में भी ये पीला पीला डब्बा पतंजलि गाय का घी रखा है तो ये वीडियो आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये बात किसी यूट्यूबर की नहीं, किसी एक्सपर्ट की भी नहीं, बल्कि दो सरकारी लेबोरेटरी और कोर्ट के फैसले की है कि पतंजलि का घी खाने लायक ही नहीं है। 20 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रूटीन चेकिंग के दौरान एक छोटे से जनरल स्टोर्स ने पतंजलि गाय के घी का एक सैंपल लिया गया। सैंपल पहले उत्तराखंड की रुद्रपुर राज्य लैब में भेजा गया। रिपोर्ट आई कि घी सब स्टैंडर्ड है, यानी मानकों से बहुत नीचे है। इसको खाने से सेहत को नुकसान हो सकता है। पतंजलि ने कहा दोबारा टेस्ट कराओ। कंपनी ने 5,000 रुपए फीस जमा की और सैंपल भेजा गया गाजियापुर की नेशनल फूड लैब यानी सेंट्रल लैब में। 26 नवंबर 2021 को रिपोर्ट आई, सैंपल फिर फेल हो गया। दोनों लैब में एक ही बात कही गई कि पतंजलि का घी स्टैंडर्ड के नीचे है और मानव उपभोग के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। 17 फरवरी 2022 को केस कोर्ट में गया। 1348 दिन बाद यानी 28 नवंबर 2025 को पिथौरागढ़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट योगेंद्र सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 1 लाख रुपए जुर्माना, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रह्मा एजेंसी पर 25,000 रुपए और दुकानदार करण जनरल स्टोर पर 15,000 रुपए जुर्माना, कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना। अब सवाल यह है कि 5 साल पहले सैंपल फेल हुआ, 2021 में दोनों लैब ने रिपोर्ट दे दी, फिर भी 2025 तक इंतजार क्यों किया गया? इन 5 सालों में कितने लाख घरों में यह घी गया होगा? कितने बच्चे, बुजुर्ग, मरीज इसे शुद्ध देसी घी समझकर खाते रहे होंगे? और ऐसा भी नहीं कि यह पहला केस हो, इनकी हिस्ट्री तो देखिए। 2017 हरिद्वार लैब में 40% पतंजलि प्रोडक्ट फेल। 2020 सीएससी की रिपोर्ट आई, पतंजलि शहद में चीनी का सिरप मिलाया गया। 2023 सोन पपड़ी फेल, 3 अधिकारियों को 6 महीने की जेल की सजा। 2023 उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि की 14 दवाओं का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। 2024 शहद में शक्कर की मिलावट 5% से ज्यादा मिली। जनवरी 2025 लाल मिर्च पाउडर में कीटनाशक मिले। अक्टूबर 2025 गोरखपुर में रिफाइंड ऑयल सब स्टैंडर्ड मिला। नवंबर 2025 फिर रिफाइंड ऑयल फेल हो गया। हर बार एक ही पैटर्न, पकड़े जाते हैं, कोर्ट में माफी मांगते हैं और फिर वही खेल जारी। अब सुनिए कि नए कोर्ट ऑर्डर पर पतंजलि का जवाब क्या आया है। 28 नवंबर 2025 को उन्होंने बयान जारी किया, लैब मान्यता प्राप्त नहीं थी, पैरामीटर पुराने थे, एक्सपायरी के बाद टेस्ट हुआ, हम अपील करेंगे। और सबसे हास्यास्पद लाइन ये कि हमारा घी तो सर्वश्रेष्ठ है, लैब ही सब स्टैंडर्ड है। यानी गलती लैब की है, गलती कानून की है, गलती कोर्ट की है, बस पतंजलि की कोई गलती नहीं। दोस्तों आप ही बताइए जिम्मेदारी किसकी है? पतंजलि की, जो गौ माता के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर, भगवा चोले के नाम पर देश की जनता की भावनाओं का व्यापार कर रही है? सरकारों की, बीजेपी शासित उत्तराखंड में 5 साल तक केस लटकता रहा। अब हुआ भी तो सिर्फ 1.5 लाख जुर्माना। अरबों की कंपनी के लिए चवन्नी है। क्या गलती हमारी जनता की नहीं है, जो बिना पढ़े लिखे बाबा का फोटो देखकर ही पतंजलि का सामान घर उठा लाते हैं? तो अब क्या करें? आज ही अपना किचन चेक कीजिए। पतंजलि गाय का घी है तो तुरंत उसे बाहर फेंक दीजिए या वापस कर दीजिए। अरे घी चाहिए तो स्थानीय डेयरी से लीजिए, गांव के ग्वाले से लीजिए या फिर किसी भरोसेमंद किसान से डायरेक्ट मंगवाइए। बाजार में जाएं तो बाबा नहीं, FSSAI मार्क, बेंच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए। और अब आखिरी बात, धर्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन धर्म का व्यापार करने वालों से बड़ा कोई पापी नहीं। गौ माता का नाम लेकर नकली घी बेचना सिर्फ धोखा नहीं, अपने ही देश की जनता के साथ सीधा विश्वासघात है। इस वीडियो को हर उस व्हाट्सएप ग्रुप तक, हर उस दोस्त रिश्तेदार तक जरूर पहुंचाइए जो पतंजलि का घी खरीदता है या पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट यूज करता हो। क्यों? क्योंकि अब बात सिर्फ पैसे की नहीं, आपके परिवार की सेहत की है। जय हिंद।